प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि हिक्का और श्वास रोग ये क्या होता है। तो दोनों का संबंध एक ही है। हिक्का रोग से पीड़ित रोगी के उदर या श्वास रोग से पीड़ित व्यक्ति के वक्षस्थल यानी छाती, यहाँ पर पहले तेल का मर्दन करा कर बाद में स्वेदन कराना चाहिए, यानी छाती की मालिश करनी चाहिए और उसका स्वेदन करना चाहिए। छाती की मालिश तेल से करें। तो इसमें क्या होता है कि ये बीमारी क्यों होती है ज़्यादातर, वैसे तो ये हिक्का रोग और श्वास का रोग वंशानुगत भी हो सकता है। दूसरा कारण, जैसे आपने चाय पी फिर ठंडा पानी पी लिया, या हवा बर्फ़ खाई है तो आपने फिर चाय पी ली, या आप कहीं एसी में से आए और तुरंत आप नहा लिए। तो इन विपरीत कारणों से, या आप धूप में से आए और तुरंत आप नहा लिए, तो यानी परहेज ना करने से, तो इसमें क्या होता है, प्रकृति साम्य अवस्था में ना रहते हुए ये अपना बिगाड़ शुरू कर देती है। यानी जब आप इनका पालन नहीं करोगे, भाई जैसे आपने कोई गर्म वस्तु खाई है या चाय पी है, तो थोड़ा आप शरीर को रिलैक्स लेने दीजिए। कम से कम 1 घंटा या पौना घंटा बाद आप तब कोई पानी पीने या स्नान करना शुरू करें। क्यों, शरीर गर्म अवस्था में है तो आप ठंडी चीज़ से नहाओगे तो फिर वो एक रिएक्शन सा करेगी, एलर्जी करेगी, तो आपके हिक्का रोग और श्वास रोग बन सकता है। या आपने अभी दही खाया है और फिर दूध पी लिया, ये भी गलत प्रकृति है। या मछली खाई है फिर दूध पी लिया, ये गलत प्रकृति है। तो ये बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हमें अपने हिसाब से लेना पड़ता है और हिसाब से ही रहना पड़ता है। हमेशा दही शाम को ना खाएं। तो इनका परहेज करेंगे तो आप जो है, या तले भुने ज़्यादा नमक मिर्च मसाले ना खाएं। इनसे हमारी प्रकृति बिगड़ जाती है। ये इन कारणों से ये रोग बन जाता है। तो मैं आपके लिए जो लिखा रहा हूँ वो लिख लीजिए। एक केले का मूल निकाल करके उसे साफ कर लें और कूट करके रस निकाल लें। ऐसा कदली मूल में से 10 यानी 1 तोला रस निकालें, काय का, केला की जड़ का, और उसमें शक्कर मिला करके पीने से हिक्का मिट जाती है। एक बात, मरीच यानी काली मिर्च का चूर्ण और शक्कर देसी 2 ग्राम मधु के साथ चाटने से मनुष्यों को असाध्य हिक्का यानी रोग मिट जाता है। ध्यान दे के सुन लो। काली मिर्च का चूर्ण 1 ग्राम और शक्कर 2 ग्राम, मधु 1 चम्मच के साथ सुबह शाम चाटें और इसको कम से कम 40 दिन लें। और तेल खटाई का परहेज करें, चावल का परहेज करें, सादा खाना खाएं, तो आप बिल्कुल सही हो सकते हो। तीसरी, छोटी इलायची और शक्कर बराबर की मात्रा में खाने से शहद के साथ हिक्का रोग मिट जाता है। ये आपके लिए मैंने 3 दवाई बता दी। अब आती है श्वास रोग। श्वास रोग ही मतलब वंशानुगत होता है और परहेज ना करने से, सर्दी गर्मी का विचार ना करने से ये रोग हमारे उभर के आ जाता है। ये गले का रोग है, फिर धीरे धीरे ये हमारे फेफड़ों को भी जकड़ लेता है। तो इनके लिए मैं आपके लिए दवाई लिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान दे करके सुन लो। कि पहले नंबर तो ये 10 मूल का जो काढ़ा होता है उसको लाइए और 50 मिलीग्राम क्वाथ में 500 मिलीग्राम 1 ग्राम तथा पिपली का चूर्ण डाल करके गर्म पीने से पासर, वसूल, ज्वर, श्वास और कफ ये नष्ट हो जाते हैं। 10 मूल के काढ़े में, समझे साहब। 50 ग्राम 10 मूल का काढ़ा लें और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक पिपली का चूर्ण, यानी 500 ग्राम क्वाथ बना लिया जैसे आपने 10 मूल का, तो 1 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम पिपली का चूर्ण डाल करके गरम गरम पीने से आपके श्वास रोग सही हो जाता है। फिर है दवाई साहब,
पिपली का चूर्ण 1 भाग, सेंधा नमक 1 भाग, अदरक स्वरस 2 ग्राम। पिपली और सेंधा नमक चूर्ण दोनों समभाग मिलाकर रखें। इसमें 5 ग्राम चूर्ण अदरक का स्वरस और 5 मिलीग्राम मिलाकर रात्रि में सोते समय श्वास रोगी को चटाएं। 1 सप्ताह में उसको बहुत विशेष लाभ हो जाएगा। ध्यान दे करके सुनिए। पिपली 1 भाग, सेंधा नमक 1 भाग, अदरक 1 भाग। तो इन दोनों को, अदरक और सेंधा नमक, इन दोनों को बराबर लें और पिपली और सेंधा नमक इसको भी बराबर लें और 5 ग्राम चूर्ण इसमें से सग लें और अदरक का स्वरस मिलाएं और रात्रि के समय इसको पीएं। ध्यान दे करके फिर सुन लीजिए। पिपली सेंधा नमक बराबर लें और कूट पीस के छान लें और इसके अदरक के रस में मिला करके शाम को गुनगुना करके लें मधु के साथ। 1 सप्ताह लें। फिर मैं तीसरी दवाई और लिखा रहा हूँ, सफ़ेद कूष्मांड पेंठा, जो जिससे पेंठे की मिठाई बनती है, जो मथुरा और आगरा के आसपास जमुना की खादरों में मिल जाता है। बहुत बड़ा फल होता है जिसकी पेंठे की मिठाई बनती है, जिसको कूष्मांड या पेंठा बोलते हैं। तो उसके फल को ले आइए आप और उसको आप बीजों को निकाल दीजिए और उसको सुखा लीजिए और पेंठे का जो फल है उसको बारीक बारीक आप चीर लो आप, यानी जैसे उसको घिया कस कर लो और फिर सुखा लो छाया में और उनके बीजों को भी सुखा लो और कोट छान करके आप चूर्ण बना लें और उस चूर्ण में से 500 ग्राम उष्ण ओदक से, यानी गर्म या गुनगुने पानी में औटा करके, यानी मान के चलिए 5 ग्राम को आप 100 ग्राम पानी में औटाएं, आधा रहने पर आप घूंट घूंट करके पीएं सुबह और शाम। तो आपका जो श्वास रोग है वो बिल्कुल भयंकर से भयंकर श्वास रोग है वो भी सही हो जाएगा। तो आप इसको कम से कम दवाई को जड़ से खोने के लिए 5-6 महीना का कोर्स करें। वैसे फ़ायदा आपको 1 दिन लेने से ही हो जाएगा। अगर जड़ से ख़त्म करना है तो 6 महीने का इसका कोर्स करें, बिल्कुल आप सही हो जाओगे। पहले 3 महीना लगातार लें, फिर 1 दिन छोड़ करके लें, फिर 2 दिन छोड़ करके लें। इस तरह से आप 6 महीना ले लें तो ये बिल्कुल सही कर देगा। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें तेल, खटाई, नमक, ठंडी वस्तुओं का, विषय भोग का परहेज रहेगा। तो इन अगर परहेजों को आप करते हैं तो ये निश्चित है आपका श्वास रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ये आप मानिए। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।